राधे राधे साथियों। मैं आपको जो आज प्रसंग सुनाने जा रही हूँ वो गुरु भक्त अरुणी का है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। उन गुरु को नमस्कार है। जीवन में किसी पर श्रद्धा हो, किसी पर भी पूर्ण विश्वास हो तो बस मेरा ही पार समझिए। किसी के वचन को मानने की इच्छा हो, आज्ञा पालन की दृढ़ता हो तो उसके लिए जीवन में कौन सा काम दुर्लभ है। सबसे अधिक श्रद्धेय, सबसे अधिक विश्वसनीय और सबसे अधिक प्रेमास्पद श्री सदगुरु ही है, जो निरंतर शिष्य का ज्ञान दूर करने के लिए मन से चेष्टा करते रहते हैं। गुरु के बराबर कोई दयालु नहीं है, गुरु के बराबर हितैषी जगत में कौन होगा। जिन्होंने भी कुछ प्राप्त किया है गुरु कृपा से ही प्राप्त किया है। प्राचीन काल में आज की भांति विद्यालय, हाई स्कूल और पाठशाले तथा कॉलेज नहीं थे। विद्वान तपस्वी गुरु जंगलों में रहते थे, वही शिष्य पहुंच जाते थे। वहां भी कोई नियम से कापी पुस्तक लेकर 4-6 घंटे पढ़ाई नहीं होती थी। गुरु अपने शिष्य को काम सौंप देते थे, सवे भी काम करते रहते थे। काम करते करते बातों ही बातों में वे अनेकों प्रकार की शिक्षा दे देते। जिस पर गुरु की कृपा हो जाए उसे सभी सब विद्याएं आ जाती थी। ऐसे अयोध्याधम नामक ऋषि थे। उनके यहाँ अरुणी, उपमन्यु तथा वेद नाम के 3 विद्यार्थी पढ़ते थे। दोनों ऋषि बड़े परिश्रम वे विद्यार्थियों से खूब काम लेते, किंतु उनके विद्यार्थी भी इतने गुरु भक्त थे कि गुरु जी को आज्ञा देते उनका पालन व तत्पर से के साथ करते, कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करते। उनके कड़े शासन के ही कारण अधिक विद्यार्थी उनके जहाँ नहीं आए, पर जो भी आए वह तपाने पर खरा सोना बनकर ही गए। तीनों विद्यार्थी आदर्श गुरु भक्त छात्र निकले। एक दिन खूब वर्षा हो रही थी। गुरु जी ने पांचाल देश के अरुणी से कहा, बेटा अरुणी, तुम अभी चले जाओ और वर्षा की खेत की मेर की बांध आओ, जिसमें वर्षा का पानी खेत में बाहर न निकलने पाए। सब पानी बाहर निकल जाएगा तो फसल अच्छी नहीं होगी, पानी खेत में ही सूखना चाहिए। गुरु की आज्ञा पाकर अरुणी खेत पर गया। मूसलाधार पानी पड़ रहा था, खेत में खूब पानी पड़ा था। एक जंगल बड़ी ऊंची मेड़ थी। वह मेड़ पानी के वेग से बहुत कट गई थी। पानी उसमें से बड़ी तेजी के साथ निकल रहा था। अरुणी ने फावरी से इधर उधर की बहुत सी मिट्टी लेकर उस कटी हुई मेड़ पर डाली। जब तक वह मिट्टी रखता, दूसरी मिट्टी रखने के लिए लाता, तब तक मिट्टी बह जाती। उसने जी तोड़ कर परीक्षण किया, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी, किंतु जल का वेग इतना तीव्र था कि पानी को रोक न सका। तब उसे बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा, गुरु की आज्ञा है कि क्या पानी खेत से न निकल पाए, और पानी निरंतर निकल रहा है। अतः उसे एक बात सूझी। फावरे को रखकर वह कटी हुई मेड़ पर से वह लेट गया। धन्य है ऐसा शिष्य जो गुरु की आज्ञा को अपना प्रथम आदेश समझे। उसके लेटने से पानी रुक गया। थोड़ी देर में वर्षा भी बंद हो गई, किंतु खेत में पानी भरा हुआ था। वह यदि उठता सब पानी निकल जाता। अतः वह वही चुपचाप पानी रोके पड़ा रहा। वहां परे परे उसे रात्रि हो गई। अंतकरण से सदा भलाई में निरंतर रहने वाले गुरु ने संध्या को अपने सब शिष्यों को बुलाया। उनमें अरुणी नहीं था। गुरु जी ने सबसे पूछा, अरुणी कहाँ गया? शिष्यों ने कहा, भगवान, आप ही तो उसे प्रातः खेत की मेड़ बनाने भेजा था। गुरु ने सोचा, ओहो, प्रातः काल से अभी तक नहीं आया, चलो चले उसका पता लगाए। ये कह वह शिष्यों के साथ प्रकाश लेकर अरुणी की खोज में चले। उन्होंने इधर उधर बहुत ढूंढा, किंतु अरुणी कहीं दिखाई नहीं। तब गुरु जी ने जोर से आवाज दी, बेटा अरुणी, बेटा अरुणी, तुम कहाँ हो? हम तुम्हारी खोज कर रहे हैं। दूर से अरुणी परे परे ही परे उत्तर दिया, गुरु जी, मैं यहाँ हूँ, मेर बना हुआ पड़ा हूँ। आवाज के सहारे सहारे गुरुजी वहां पहुंचे। उन्होंने जाकर देखा कि अरुणी सचमुच मेर बना पड़ा है और पानी को रोके हुए है। गुरुजी ने कहा, बेटा अब तुम निकल आओ। गुरुजी की आज्ञा पाकर अरुणी मेर को काट कर निकल आया। गुरुजी का हृदय भर आया। उन्होंने अपने प्यारे शिष्य को छाती से चिपटा लिया, प्रेम से उसका माथा सूंघा और आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारी गुरु भक्ति बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें बिना पढ़े ही सब विद्या आ जाएगी। तुम जगत में यशस्वी और भक्तवत होगे। आज से तुम्हारा नाम उद्दालक हुआ। वह ही अरुणी मुनि उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका सवाल उपनिषद में आता है। साथियों, आजकल के बच्चों को अगर गुरु की आज्ञा मानते ही नहीं है, जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं। ये भी है, अपने माता पिता भी कहना भी नहीं मानते, क्योंकि उनके पास ना तो हम संस्कार देते हैं, ना उन्हें हमें अपना धर्म सिखाते हैं, ना ही उनको गीता का ज्ञान है, ना ही उन्हें रामायण का ज्ञान है। उनको कुछ पता ही नहीं है हमारे संस्कार के बारे में, तो वह क्या करेंगे।
साथियों, अपने बच्चों को इस धर्म की भांति लगाओ, उनको सनातन धर्म का समझाओ। सनातन धर्म क्या होता है, सनातन धर्म में हमारे कितने गुरु भक्त हुए हैं, उनको बताना चाहिए ताकि बच्चे इस चीज को शिक्षा ग्रहण करें और अच्छे आचरण, अच्छे चीजों को सीखे और अपनी संस्कृति की तरफ वापस जाएं। आपको ये प्रसंग कैसा लगा बताइए। धन्यवाद।